सरला एक छोटे से शहर में एक छोटी सी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती थी। सरला की दो बेटियां थी जो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई थी। वो अपनी माँ की हालत कभी नहीं समझती थी। दोनों हमेशा सरला के लिए मुसीबत खड़ी करा करती। ऐसे ही एक दिन सरला घर में खाना बना रही थी। तभी उसकी बड़ी बेटी नैना और छोटी बेटी सुनैना आते हैं और नैना सरला से कहती है, माँ, आज क्या बनाया है आपने खाने में? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। पार्टी में गई थी लेकिन मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया। किसकी पार्टी में गई थी तुम दोनों? मुझे तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। कभी अपनी माँ को भी कुछ बता दिया करो, या अपनी ही मर्जी करनी है। माँ, अब हम बच्चे थोड़ी हैं जो हर बात आपको बताकर या आपसे पूछ कर करे। हमारा एक दोस्त था, उसने बहुत बड़े होटल में पार्टी दी थी, तो वहीं गए थे। उसका बर्थडे था, इतने प्यार से बुलाया था उसने। बड़े से होटल में गए थे? मतलब कोई अमीर लड़का था क्या जिसकी जन्मदिन की पार्टी में गए थे? और उसको गिफ्ट भी देना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, गिफ्ट देना पड़ता है। और आपको क्या लग रहा है हम उसे बिना गिफ्ट दिए ही आ गए? हमने भी उसे गिफ्ट में बहुत अच्छे कपड़े दिए हैं और हम दोनों बहनों का अलग अलग गिफ्ट था। एक में ही थोड़ी दे देंगे हम। दोनों ने अलग अलग दिया? मतलब फिर तो बहुत पैसे लगे होंगे। और इतने पैसे आए कहाँ से तुम दोनों के पास? मुझसे तो मांगे नहीं थे, फिर किसने दिए? आपसे मांग भी लेते तो क्या हो जाता? आपसे 1 रुपया तो निकलता नहीं था, बल्कि आप हमें और भी ज्ञान देने लगती कि हम गरीब हैं, हमें सोच समझ कर खर्चा करना चाहिए ना। हाँ, इसलिए हमने पैसे निकाल लिए थे जो आपने मंदिर के पीछे रखे थे। हमारा काम भी हो गया और देख लो, आपको पता भी नहीं चला। आप भी ना खामखा ही पैसे को लेकर गरीब गरीब करती रहती हो। अरे नालायक, तुम दोनों को जब कुछ पता ही नहीं था तो अपनी मनमानी क्यों करती हो? वो पैसे घर के किराए के लिए थे, तुम दोनों ने मुझसे बिना पूछे निकाल लिए। अब मैं मकान मालिक को क्या दूंगी? माँ, को ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो आप। अगर हम आपसे पैसे मांगते तो क्या आप दे देती हमें? अब हमें पता है घर में पैसे रखे हैं तो हमने ले लिए, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? तुम दोनों को अच्छा लगता है क्या घर पे कोई मांगना है और हमें जलील करे? वो तो आपको अच्छा लगता है क्या हमारे बाकी दोस्त ऐसे मजे करे और हम घर पर ऐसे ही रहे? हमारे भी तो कुछ शौक हैं, क्या अब हम अपने शौक भी पूरे ना करें? तुम दोनों के शौक भी तो अमीरों वाले हैं। जब तुम दोनों को अच्छे से पता है हमारे घर के हालात कैसे हैं, फिर भी इतने पैसे उड़ा रही हो जैसे इनके पापा ही ला के दे रहे हो। हाँ, तो आप थोड़ा बहुत काम करके इतने पैसे कमा भी नहीं पाती? पापा के पैसों से अभी भी हमारा घर चलता है और आप होगी खुद की ही तारीफ कर रही हो। ये सही है मतलब? हाँ, तुम दोनों को तो यही लगता है ना जैसे पैसे पेड़ पर उगते हो, जितना मर्जी उतार लो। तुम दोनों एक गरीब माँ की बेटियां हो, लेकिन रहती ऐसी हो जैसे अमीर घर में पैदा हुई हो। सरला की बेटियां उसे बिल्कुल नहीं समझती थी, बल्कि हमेशा उसे ताने ही मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन सरला बाजार सब्जियां लेने के लिए जा रही थी। तभी नैना भी उसके साथ सब्जी लेने जाती है और वहां जाकर नैना सरला से कहती है, माँ, बर्गर खाने का बहुत मन है, चलो ना बर्गर खाने चलते हैं। सब्जी रोटी तो हम रोज ही खाते हैं, चलो आज बर्गर खाएंगे। इसी बहाने आपको गरीबी से निकलने का मौका तो मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं निकलना। अगर हमने तेरा बर्गर खा लिया ना तो घर में 4 दिन तक खाने को कुछ नहीं होगा और ना ही हाथ में पैसे होंगे। फिर तो तेरा बर्गर भी तुझे नहीं मिलेगा। माँ, आप क्यों बिना बात के हर बात में पैसों को बीच में ले आती हो? यहाँ बर्गर खाने की बात कर रहे थे ना हम। लेकिन बर्गर खाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना, और अभी हमारे पास पैसे सिर्फ सब्जी के लिए है। सरला अपनी बेटियों को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी बेटियां हैं कि समझने का नाम तक नहीं लेती। किसी न किसी नई चीज की फरमाइश करती रहती और ना पूरी होने पर सरला के बचाए हुए पैसे ले लिया करती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। सरला इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन उसकी बेटियों को सरला की परेशानी से कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरला काम से घर आती है और अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहती है, मुझे काम से निकाल दिया है और आज मैंने बहुत जगह काम पता करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। तो क्या हुआ माँ, काम करने की जरूरत ही क्या है? आप ये सब रहने दो। और नहीं तो क्या, दीदी सही तो बोल रही हैं। और वैसे भी आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो यही बोल रही थी कि हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, काम की क्या जरूरत है। नालायको, थोड़ा तो सोच लिया करो। अब इसमें क्या सोचना, बचा ही नहीं है, सच ही तो बोल दिया है। बेटा, मेरा काम चला गया है, अब हमारे पास कोई पैसे भी नहीं बचे, मुझे कोई काम मिल भी नहीं रहा है। अब तुम दोनों को ही कोई काम देखना पड़ेगा, वरना हमें इस घर को भी छोड़ना पड़ेगा।
मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, और वैसे भी मैं तो अभी छोटी ही हूँ, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, और आप चाहती हो कि मैं अभी से काम करूँ? बेटा इसी उम्र में हमें समझदार भी बनना होता है, ठीक है ना? सरला कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसकी बेटियों को समझ नहीं आता। इसीलिए अब सरला का काम भी चला जाता है। उनके पास पैसे ही नहीं बचते, तो दोनों बहनें अपने आस पड़ोस के लोगों से पैसे उधार लेकर अपने आप को अमीर दिखाया करती थी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों ने पैसे उधार लेकर शॉपिंग करी और घर आकर सरला को दिखाते हुए नैना बोली, माँ ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आज तो हमने आपके लिए भी एक साड़ी ली है। अच्छा सुनो, हमने ना पड़ोस वाली काकी से पैसे लिए थे, तो आप उन्हें दे देना, ठीक है? जिसने पैसे लिए हैं वही उन्हें देगा। और तुम दोनों को दिखाई नहीं देता है क्या? यहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब है, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम दोनों कपड़े ला रही हो। माँ तो क्या हुआ, कपड़े भी तो जरूरी है ना। अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो लोग हमें हमारे कपड़े देखकर ही तो जज करेंगे ना। और मैं तो अपने आप को गरीब नहीं मानती हूँ, इसलिए गरीबों की तरह नहीं रहना आता मुझे। हाँ मुझे भी नहीं आता, मैं तो अमीरों की तरह ही ठाट से रहना जानती हूँ। और हम सब क्या अपने लिए ही लाए हैं? ये देखो आपके लिए भी तो लाए हैं ना, तो आप बिना बात के क्यों चिल्ला रही हो हम पर? हाँ तुम्हें बिना बात के ही लगेगा ना, तुम्हें घर के राशन पानी का हिसाब नहीं है। थोड़ा बहुत भी हिसाब होता तो ये बात बेकार की नहीं लगती। एक काम करो, आप बोलती रहो, मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। और मैं भी जा रही हूँ। दोनों जैसे ही जाते हैं तुरंत सरला को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। दोनों बहनें वहाँ आती है और सुनैना कहती है, दीदी ये क्या हो गया माँ को अचानक से? माँ ऐसे कैसे चक्कर खा के गिर गई? हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ जल्दी करो, हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ का इलाज जब डॉक्टर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। दोनों घबराते हुए सरला को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन सरला को हॉस्पिटल आने में देरी हो जाती है और वो हॉस्पिटल आते ही खत्म हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर देसाई आते हैं और मरी हुई सरला को देखकर कहते हैं, मैंने तो इन्हें पहले ही बोला था कि समय रहते अपना इलाज करवा लें। इनकी हालत ज्यादा ही खराब थी, लेकिन ये अपने घर के हालात और अपनी 2 बेटियों के चक्कर में रह गईं। और अब देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहनों को अपनी गलती समझ आती है और नैना कहती है, आज तक हमने कभी भी माँ की बात नहीं मानी और ना ही समझी। अगर माँ की बात मान लेते तो आज माँ हमारे साथ होती। हम गरीब माँ के अमीर बच्चे ही बने रहे, कभी समझा ही नहीं कि माँ को कितनी तकलीफ हो सकती है। हाँ आप सही बोल रही हो, अगर हमें पहले ही अकल आ जाती तो हम माँ का इलाज करवा लेते और आज माँ हमारे साथ होती। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी और सरला चल बसती है। गरीब माँ ने अपने बच्चों को अमीरों की तरह रखा था, लेकिन बच्चों ने कभी अपनी गरीब माँ को गरीब समझकर उसका साथ नहीं दिया और उसके बाद वो दोनों अपनी गलती पर बस पछताते रहते हैं।